हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है माँ को अनाथ आश्रम में छोड़ दो। दोस्तों, एक गांव में एक सुंदर परिवार रहता है। उस परिवार में एक माँ और बेटे ही होते हैं। पापा कहीं बाहर होते हैं, दूसरी सिटी में वो कमाने के लिए गए होते हैं और गांव में माँ और बेटे ही होते हैं। बेटा जब छोटा था तो माँ अक्सर उसे स्कूल रखने जाती थी, स्कूल लेने जाती थी, ट्यूशन रखने जाती थी। धीरे धीरे बेटा बड़ा हुआ, फिर हाई स्कूल में आया। बेटे ने कहा माँ मुझे ये चाहिए, तो माँ सब कुछ ला कर देती थी। माँ ने कभी मना नहीं किया, कभी मना नहीं किया। फिर धीरे धीरे बड़ा होता है और बेटे की शादी करनी होती है। तो कई लड़कियां देखी उसने, माँ ने भी पसंद की। माँ जो लड़की पसंद करती थी वो लड़के को पसंद आती नहीं थी, और लड़का जो पसंद करता था वो माँ को पसंद नहीं आती थी। ऐसे कुछ सालों तक बस चलता ही रहा, चलता ही रहा। फिर माँ ने कहा कि ठीक है, अब तू ही देखने जा, तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मैं तो तेरे साथ थक गई हूँ लड़कियाँ देख देख कर। तो बेटा अपने ही कॉलेज में एक लड़की को चाहने लगता है, पसंद करने लगता है, और उसे घर लाकर माँ को कहता है कि माँ मैं उसे बरसों से जानता हूँ, जब से कॉलेज गया हूँ तब से, और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम शादी करना चाहते हो तो शादी कर लो, क्योंकि माँ का दिल ऐसा होता है कि बेटा खुश है तो सब कुछ है। तो माँ ने हाँ कह दी। फिर कुछ दिनों के लिए शादी कर दी। पापा भी आए थे शहर से। पापा ने कहा कि बेटा मैं शहर में होता हूँ, मैं गांव में बहुत ज़्यादा आता नहीं हूँ। तुम्हारी माँ का ख्याल रखना, और तेरे सिवाय उसका कोई नहीं है, क्योंकि मैं चाहकर भी यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि मेरा कारोबार इतना बड़ा है वहाँ पे, मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ नहीं आ सकता। वो शादी ख़त्म करके वहाँ चला जाते हैं। फिर बेटे की शादी हुई है। माँ ने कहा तुम्हें घूमना है तो घूम के आओ, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हो। तो बीवी और बेटा कुछ दिनों के लिए घूमने जाते हैं, फिर वापस आते हैं। फिर धीरे 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 सास बहू में कुछ खटकने लगा। धीरे धीरे थोड़े थोड़े झगड़े होने लगे। जब बेटा जॉब जाता था तो सास बहू में झगड़े हो जाते थे, और बेटा घर आता था तो बहू कहती थी तुम्हारी माँ वो है, तुम्हारी माँ ऐसी है, मुझे परेशान करती है, मुझे अच्छी तरह से रहने नहीं देती। फिर माँ को मौका मिलता था तो माँ भी कहती थी कि बेटा तू बहू तो लाया है, लेकिन बहू काम नहीं करती, वो नहीं करती, पूरे दिन मोबाइल लेकर बैठ रहती है, पूरे दिन वो कहाँ खोई रहती है पता ही नहीं है। वो बेटे को सुनाती थी, और बेटा तंग आ गया था सास बहू के झगड़े में। लेकिन बेटे ने कभी किसी को कुछ कहा नहीं है। बेटा अपनी रूटीन में जाता था, जॉब जाता था, घर आता था, जॉब जाता था, घर आता था। ऐसे 3-4 महीने निकल गए। 3-4 महीने के बाद घर में इतना बड़ा झगड़ा हुआ सास बहू में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। तभी बहू ने कह दिया कि तुम्हारी माँ को अनाथ आश्रम में छोड़ दो। बहू ने कहा तुम्हारी माँ को अनाथ आश्रम में छोड़ दो। बेटा सुनता ही रह गया कि उसने क्या बोल दिया, मेरी माँ को अनाथ आश्रम में छोड़ने की बात करती है। बेटा कुछ बोला नहीं। उसने सोचा अभी मैं बोलूँगा तो बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा, इसलिए कुछ बोला नहीं। फिर वो सुबह जॉब चला गया, रात को घर आया। रात को भी ऐसा ही कुछ चल रहा था, और बेटे ने कहा माँ क्या तुम मुझे खुश देखना नहीं चाहती? तुम्हारे सास बहू झगड़े में मैं बहुत परेशान हो गया हूँ माँ, बहुत परेशान हो गया हूँ। अब तुम रहोगी या हम रहेंगे, तुम रहोगी या हम रहेंगे? तो माँ ने कहा बेटा
मैं तो तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। मैं तो तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। अब डिसीजन तुझे लेना है, तुझे क्या करना है। तू मुझे रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता। तो बेटे ने गुस्से में कह दिया कि मैं तुझे रखना नहीं चाहता। और बेटा वहाँ से माँ को लेकर अनाथ आश्रम की ओर जाता है। अनाथ आश्रम की ओर जाता है। माँ की आंखों में आंसू आते हैं। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैसे अनाथ आश्रम में पहुँचते हैं, वो गेट पर बेटा खड़ा है। माँ चल के अनाथ आश्रम में जाते हैं। लोग इकट्ठा हो गए उस माँ के पास। तो बेटा चौंक गया कि मेरी माँ को ये लोग कैसे पहचानते हैं, मेरी माँ को ये लोग कैसे पहचानते हैं। तभी वहाँ का जो मैनेजर होता है, जो देखभाल करता है, वो माँ जी के साथ कुछ बात करता है। तो बेटा देखता रहता है। जब माँ कमरे में जाती है तो बेटा उनके पास जाता है कि आप मेरी माँ को कैसे पहचानते हो। तब उस मैनेजर ने कहा कि तुम उनके बेटे हो क्या। हाँ। कि हम बरसों से जानते हैं उनको कोई संतान नहीं थी, उनको कोई संतान नहीं थी। उन्होंने यही अनाथ आश्रम में से बच्चा लिया था गोद। उन्होंने यही आश्रम में से बच्चा गोद लिया था। वो तुम ही हो, वो तुम ही हो। तब बेटे के पैर से ज़मीन खिसक जाती है। बेटा वही डर हो जाता है कि मैंने क्या कर दिया। जो माँ ने इस अनाथ आश्रम में से मुझे उठाकर अपने महल में रखा, उस महल से माँ को मैं लेकर अनाथ आश्रम में आया हूँ। बेटा वहाँ शौक हो जाता है। बेटा वहाँ शौक हो जाता है। और जो उनके पापा शहर में होते हैं वो घर पे आते हैं और देखते हैं उनकी पत्नी वहाँ नहीं है। तो बेटे को कहा तुम्हारी माँ कहाँ है। तो उसने कहा अनाथ आश्रम में है। तब बाप एक तमाचा मारता है और उसने कहा कि उसकी गोद नहीं भर रही थी। हमने बहुत कोशिश की, बहुत दवाइयाँ की, बहुत मंदिर गए, मस्जिद गए, चर्च गए, और कहा कि कोई बात नहीं, हम ऐसे ही जी लेंगे। तब तुम्हारी माँ ने कहा था कि नहीं, हम अनाथ आश्रम में से एक बच्चा लाएंगे, उसे पालेंगे, बड़ा करेंगे। और वो तुम्हें लेकर आई थी, वो तुम्हें लेकर आई थी। और तूने ही माँ को अनाथ आश्रम में भेज दिया। तूने माँ को अनाथ आश्रम में भेज दिया। वो माँ नहीं है तेरी, वो देवी है, वो भगवान का रूप है। तुझे नया जीवन दान दिया था उसने, और तू उसको छोड़ कर आया, तू उसको छोड़ कर आया। बाप भी रोने लगता है, बाप भी रोने लगता है। तब उस लड़के ने पापा से माफ़ी मांगी, माँ से माफ़ी मांगी। माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। माँ मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। तो दोस्तों इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ कि जो लोग माँ बाप को अनाथ आश्रम में भेज रहे हैं उनको यही बताना है कि माँ बाप को अपने पास रखो। दोस्तों पास रखो। माँ बाप हमारे भगवान होते हैं। माँ बाप हमारे भगवान होते हैं। माँ बाप हमारे भगवान होते हैं। तो दोस्तों ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना।